ये हमारी बाउंड्री वाला भाई साहब। अब यहाँ तीन बेसमेंट खुदेंगे, जब 3 बेसमेंट खुदेंगे तो क्या हाल है? माने ये 9 स्टोरी बना रहे हैं, ये 3 बेसमेंट से यहाँ पे खुदेंगे तो क्या फ्लैट बचेंगे? 40 साल पुराना करीब 138 वेलिंग यूनिट्स हैं। अच्छा, वैसे मेट्रो जाने के बाद ना सारे फ्लैट्स में क्रैक आ चुके हैं जहाँ जाकर मेट्रो। तो आसपास अरे ये लो भैया सारा पेड़ निकाल दिए हैं, तो पेड़ जो निकाले बोला आंसर में गिर गया। हाँ हाँ बोलो। वीडियो रिपोर्टिंग। देखिए, मुझे रेजिडेंट्स की ओर से शिकायत मिली थी कि वसंत कुंज B1 में कोई बिल्डर 12 मंजिला फ्लैट्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि जहाँ DD ने फ्लैट्स बनाए हों, फ्लैट्स के बीचों बीच 12 मंजिला इमारत कैसे बनाई जा सकती है। ऊपर से आप देख रहे हैं कि बिजली की लाइन जा रही है, पेड़ काटे गए हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नक्शा कैसे पास कर दिया, मेरे लिए हैरानी की बात है। मैं जब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बना था, उससे पहले ये नक्शा पास हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बिल्डर प्लेन भी सर ऊपर से जा रहा है, ये फ्लाइंग जोन में है। बिल्डर और अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उनकी मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है। यदि DDA का जो भी लेआउट प्लान है, यदि हम उसको देखेंगे तो कभी DDA जो है इस तरह से कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं छोड़ सकती है। और हैरानी की बात यह है कि जो अर्बनाइज विलेजेस हैं उनमें रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, बंद थी। अभी 1-2 दिन पहले ही दिल्ली के ऑनरेबल LG ने म्यूटेशन और रजिस्ट्री करने का जो काम है वो शुरू करवाया है, क्योंकि किशनगढ़ गांव की ज़मीन है, खेतीबाड़ी की ज़मीन है, उसी के ऊपर DDA के फ्लैट्स बने हैं। और ये जो बीच की ज़मीन जो छोड़ दी गई DDA के लेआउट प्लान में, जो मेरी जानकारी है, यहाँ भी DDA को फ्लैट्स बनाने थे। और इस लैंड को एक्वायर नहीं किया गया, इमरजेंसी क्लॉज लगा के इसको एक्वायर करना चाहिए था। तो लेआउट प्लान में जो भी प्रोविज़न है, चाहे DDA इसमें फ्लैट्स बनाए, चाहे इस ज़मीन के ऊपर एक अच्छा पार्क डेवलप करें, क्योंकि एक बड़ी DDA की कॉलोनी है, मुझे कोई आसपास में कोई अच्छा पार्क भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आज आप सभी के अलग अलग चैनल्स के माध्यम से मैं जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट ये जो इल्लीगल काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मेरी मांग रहेगी कि इस पूरे स्कैंडल की CBI से जांच कराई जाए कि DDA फ्लैट्स के बीच में जो खाली ज़मीन थी, लेआउट प्लान के मुताबिक वहाँ DDA फ्लैट्स बनने थे, उसको एक्वायर क्यों नहीं किया गया। यदि किन्हीं कारणों से वो एक्वायर नहीं हुई तो आखिर 12 मंजिला फ्लैट्स बनाने की अनुमति MCD ने कैसे दे दी, नक्शा कैसे पास कर दिया। तो ये पूरी तरह से इल्लीगल काम करने का प्रयास हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे वसंत कुंज फ्लैट्स के जो भी हमारे रेजिडेंट्स हैं, ये उनके लिए बहुत सेटबैक है और कल उनको यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोई ना कोई इसका रास्ता निकालेंगे। मैंने पहले ही दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस संबंध में लेटर भी लिखा है, वाइस चेयरमैन DDA को भी लिखा है, और मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी है
और मैंने पूछा है कि आखिर नक्शा कैसे पास कर दिया गया। ऐसी मैं पहली घटना दिल्ली में देख रहा हूँ कि जहाँ डीडीए के फ्लैट्स बने हों उसके बीचों बीच खेतीबाड़ी की ज़मीन छोड़ दी जाए, उसको एक्वायर ना किया जाए और बाद में उस ज़मीन पर फ्लैट्स बनाने की नक्शा पास हो जाए। ये बहुत दुखद है और इस मामले को जहाँ भी ले जाना पड़ेगा हम इसको लेकर जाएंगे और अपने क्षेत्रवासियों के साथ डीडीए फ्लैट्स के हमारे जो भी रेजिडेंट्स हैं उनके साथ जस्टिस करवाएंगे। सर, बीवल की जो जनता है लगातार इन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, धरने दे रही है यहाँ पे। ये माना जाए कि उनके सांसद इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, कदम से कदम मिला के साथ रहूँगा, कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहूँगा। जहाँ चलना होगा वहाँ चलूँगा, पैदल चलना होगा पैदल चलूँगा, कहीं धरना पे बैठना होगा धरना पर बैठूँगा और जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं 53-54 साल से राजनीति में हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र में 1980-81 में चेयरमैन वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बन गया था विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मेरा लंबा राजनीतिक जीवन है, लेकिन मैंने इस तरह का स्कैंडल अभी तक अपनी आंखों के सामने देखा नहीं है। तो इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उसकी जांच पड़ताल हो। आखिर इन बिल्डर्स को फ्लैट्स के बीच में 12 मंजिला इमारत बनाने की अनुमति या नक्शा कैसे पास कर दिया गया है, तो ये जांच होगी तो पता लगेगा। सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ के रेजिडेंट सवाल उठा रहे थे कि चूंकि जो आप साइट पर गए थे काफ़ी बाउंसर लोग हैं, वहाँ पे बाउंसर लोग हैं और यहाँ साथ भी बहस शुरू हो। देखिए, कोई बाउंसर हो, कोई कुछ भी हो, कोई गुंडा हो, कोई बदमाश हो, सबसे निमटने का काम हमारे डीडीए फ्लैट्स के जो रेजिडेंट्स हैं उनका नहीं है। ये काम उनके जनप्रतिनिधि रामवीर सिंह बिधूरी का है। कोई गुंडागर्दी करेगा, बदमाशी करेगा, कानून अपना काम करेगा। मैं इस एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। खाली ज़मीन पड़ी हुई है, डिस्प्यूट है, मामला अदालत में पेंडिंग है और लोगों ने मुझे शिकायत की है। उनकी शिकायत बहुत जेन्युइन है। जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने शिकायत दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को, वाइस चेयरमैन डीडीए को और म्यूनसिपल कमिश्नर को भेजी है। तो मौका मुआयना करने के लिए मैं आया हूं और मुझे मौका मुआयना करने का पूरा अधिकार है। और यदि कोई यहाँ दादागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी हमारे रेजिडेंट्स के साथ करेगा तो उसकी जगह इस ब्लॉक में नहीं होगी, उसकी जगह तिहाड़ में बहुत सारी जगह है। तिहाड़ जेल में उसकी जगह वहाँ पे होगी। क्या सर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी आपकी बात हुई होगी इस मसले नहीं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे। अगर कोई कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में लेगा तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो जहाँ तक बात करने की आवश्यकता है वो हमें पहले वाइस चेयरमैन डीडीए और म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करने की आवश्यकता है। उनको लेटर्स मैंने पहले से लिखे हैं और मैं रेजिडेंट्स के साथ जाके उनसे मिलूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कृपया करके वो मौके पर आकर देखें कि किस तरह की ये बदमाशी हो रही है। रामवीर बिधूरी जो आए हैं उनके आने में ही सारी बात का उत्तर है, क्योंकि अगर क्षेत्र के एमपी एक्टिव हैं और वो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो ज़रूर आम जनता जो बसंत कुंज B1 की है वो जनता त्राही त्राही कर रही है। इसीलिए किसी काउंसलर, किसी एमएलए से काम नहीं चला तो खुद एमपी साहब अभी 10 मिनट में आने वाले हैं हमारे यहाँ। तो कहने भर के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि जहाँ अन्याय होता है वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाते हैं, सरकार का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और आपको जैसे पता है कि दिल्ली सरकार जब से आई है तब से तो पूरी दिल्ली शायद बहुत बुरा वक्त निकाल रही है। जिस दिन से हमने मुद्दा उठाया है कि हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, यहाँ 4 मंजिला फ्लैट हैं, पहले ही पानी की कमी है, यहाँ लोगिंग की ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा पानी की, सड़कें टूटी हुई हैं, लाइट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम आज 4 फ्लैट हैं और 8 मंजिला अगर हाई राइज बिल्डिंग बन जाती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक बढ़ जाएगी और इस बात में जो पार्किंग और पानी जितनी समस्याएं हैं वो 3 गुना होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो इसीलिए रामवीर बिधूरी जी से हम मिले
उन्होंने उसी वक्त एमसीडी कमिश्नर को लेटर लिखा, एलजी को हमारे सामने लेटर लिखा है। पर्यावरण को तो एक हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान को, हर मेरे भारतीय को बचाना चाहिए। रही वसंत कुंज की बात, वसंत कुंज एक पॉश कॉलोनी है, हमारी आरडब्ल्यूए है, यहाँ का रेजिडेंस है, बहुत अवेयर है, ये जागरूक लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि जो 4 मंजिला फ्लैट हैं वो भले ही बन जाए, हम उसके खिलाफ़ नहीं हैं, मगर कोई भी डिपार्टमेंटली कोई भी इसमें अगर 8 मंजिला फ्लैट बनाना चाहेगा, 3 मंजिला नीचे पार्किंग बनाना चाहेगा तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि पहले ही जो हमारी ये मेट्रो गई है उससे पूरी जर्जर हो गई है हमारी नींव। अगर वो 3 मंजिला नीचे खुदता है तो मुझे लगता है आसपास के करीब 15-15, 20-20 फीट के बीच के तो फ्लैट गिर जाएंगे। और अगर हम, जहां हमारे मोदी जी का सपना है कि हर इंसान को घर मिलना चाहिए, तो जिनके घर हैं वही गिर जाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हम इस चीज़ में कामयाब होंगे। और जहां तक हमारी कोशिशों की बात है, आरडब्ल्यू हमारे साथ हैं, हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, हमारे रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं, तो इस चीज़ को हम हर हद तक लेके जाएंगे और ये बिल्डिंगें नहीं बनने देंगे। अब एमपी साहब खुद आ रहे हैं तो हमारे लोगों की उम्मीद काफ़ी जग गई है। हम उनके माध्यम से बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ तक बात पहुंचानी है, जहां तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है। हो सकता है अगर हम उनके माध्यम से कुछ बोले तो हमारे सुनवाई हो। यहाँ पे रेजिडेंट्स ने बहुत धरना कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही हमारे लोगों की। आप लोगों ने कैंडल मार्च बहुत आपने देखा कितनी मेहनत करी, सब हमारे रेजिडेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं। अगर यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, हर दिन हमारे लिए एक जंग है यहाँ पे, हर दिन। आप आज नहीं कह सकते क्या शांति से निकलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता चल रहा। तो एक जंग रोज़ ही लड़ी जा रही है यहाँ पे। तो आज हम माननीय एमपी जी के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी आने के लिए। स्वयं आ रहे हैं यहाँ पे और एरिया का मुआयना करेंगे और हमारे लोगों को उनसे थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। मेरा नाम नरेंद्र खत्री है। मैं वैसे तो मेरा पैतृक गांव महरौली है और महरौली की ज़मीनों में बसा हुआ वसंत कुंज, और वसंत कुंज में एक सेक्टर भी पॉकेट 1, और मैं 1458 नंबर मेरा फ्लैट नंबर है वहाँ। देखिए जी कि जो संघर्ष की जहाँ तक बात है, 25 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, और जो एक दिक्कत होती है आदमी को, डीडीए फ्लैट्स यहाँ सैंक्शन थे 1971 के मास्टर प्लान में, 48 फ्लैट नहीं बने। उसकी अलग अलग कहानी है, कैसे एक्वायर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या उसमें बदमाशियाँ हुई, वो लंबे में अभी भी नहीं जाऊँगा, वो हम कई बार बता चुके हैं। अब मान लो वो जो बिल्डर यहाँ पे फ्लैट बना रहा है और यहाँ घुस के गुंडागर्दी, मार पिटाई सब कुछ हो रही है, लेडीज़ों के साथ हो रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब क्या कारण है, कोई शायद वो एफआईआर नहीं कर रहे, मान लो रेजिडेंट यहाँ पे जो हैं वो डर के नहीं कर रहे, क्या कर रहे, कारण हमें नहीं पता। वो मतलब कोई ये कहता है कि उन्होंने गेट रोका है। अब अपनी कॉलोनी में, कॉलोनी के अंदर कॉलोनी तो कोई बनने नहीं देगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक B1 सेक्टर 1 B1 पॉकेट है, वो कॉलोनी है, पूरी गेटेड कॉलोनी है। अब उस कॉलोनी के अंदर अचानक आप 10 मंजिला फ्लैट बनाने शुरू कर दें, कौन बनने देगा? लड़ाई ये है। उस हम करीब 15-20 दिन पहले आरडब्ल्यूए के लोग, कुसुम खत्री मैडम मेरी धर्मपत्नी हैं जो यहाँ से पार्षद भी रही हैं 12 से 17 तक भाजपा टिकट पे, भाजपा सीट पे, और 2020 का अपना विधानसभा चुनाव भी लड़ी हैं भाजपा से। वो लेके रामवीर विधूड़ी जी के पास आरडब्ल्यूए को लेके गई थी। आरडब्ल्यूए ने अपनी बात रखी और उन्होंने एक एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी, उन्होंने पुलिस में भी, एमसीडी में भी, और मतलब काफ़ी बढ़िया उनका रिस्पांस था लोगों के प्रति। और एक मतलब परिपक्व नेता हैं और लोगों की ज़मीन से जुड़े हुए सुनने वाले नेता हैं। उन्होंने बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये तो सीबीआई को जाना चाहिए मैटर, क्योंकि जिस हिसाब से ये सैंक्शन हुआ है कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी इलीगल तरीके से बिना 18 मीटर और कई पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, तो उन्होंने बात रखी। उसके बाद रेजिडेंट्स लगातार उनके टच में रहे, तो आज उन्होंने समय निकाला है और हम सबको कहा है कि सभी रेजिडेंट्स वहाँ इकट्ठे हों और आप सबको इकट्ठा कीजिए और वहाँ पे जो है मैं आके बात सुनता हूँ और जो हेल्प हो सकती है इनकी करेंगे।